गर्मी आएगी, वर्षा ऋतु आएगी, तो इनके ऊपर केवल परमात्मा का अधिकार है और किसी की क्षमता ताकत नहीं है जो वो इसमें परिवर्तन कर दे। ये लीला किसकी है? उस परम पिता की है। किसी अलमस्त महात्मा से शंका की कि खुदा की खुदाई क्या है, यानी उस परमात्मा की लीला क्या है। फकीर बाबा ने विचार किया, रे ये जो मैं कहूंगा ये बात इसको समझ में आने वाली नहीं है, इसको जो युक्ति चाहिए वो समझानी पड़ेगी। तो कहा कि तू कल आना, कल मैं तेरे को खुदा की खुदाई दिखाता हूं। अब वो तो मनमौजी था, उसको तो पता करना कि खुदा की खुदाई क्या है। चला गया, कहा कि बाबा जी दिखाओ, तो चलो मेरे साथ जंगल में चलो। जंगल में लेके गए, एक तरफ पहाड़ी थी, पहाड़ी पर चढ़ गए और नीचे की तरफ एक नदी बह रही थी। कहा कि बाबा खुदा की खुदाई कहाँ है, दिखाओ मेरे को। तो नदी की तरफ इशारा किया कि खुदा की खुदाई ये है। तो उस आदमी ने कहा कि खुदा की खुदाई ये, तो वो तो बाबा तो मस्त फकीर थे, तो उन्होंने कहा कि खुदा की खुदाई नहीं तो तेरे बाप ने खुदाई के, इस नदी को खोदने तू गया या तेरे बाप गया? हाँ, खुदा की खुदाई यानी जो प्रकृति के अंदर जो अलौकिक क्रिया आ जाए, परमात्मा की समृद्धि आ जाए, उसमें प्रेम हो जाए, और प्रभु के चरणों में प्रेम होना ही इस जीवन का मूल उद्देश्य है। ऐन के इन प्रकार किसी भी प्रकार भगवान के भी महाराज जी ने पद सुनाया है कि टिकट अजमेर का लिया और आप जाना आगे चाह रहे हो तो जा सकते हैं क्या? तो राम नाम रूपी टिकट अगर अपन ने ले लिया तो किसी की मजाल नहीं। सूरदास जी महाराज ने एक पद में स्पष्ट लिखा है, अरे जो तू राम नाम धन धर तो, 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 अगलो जन्म पाछ लो तेरा, अब को जन्म अगलो तेरा, दो हो जन्म सुधर तो, जो तू राम नाम धन धर तो, जो तू राम नाम धन धर तो। संत करो सो करतो, मंगल गिरत समर्पि श्याम संत करो सो करतो, हो तो नफो साध की संगत भक्त नाम तेरो परतो। सूरदास में कुंभ भेंट में, सूरदास में कुंभ भेंट में, बहुन भेंट पकड़तो, जो तू राम नाम धन धर तो, जो तू राम नाम धन धर तो, जो तू राम नाम धन धर तो। सूरदास जी महाराज ने कहा, अरे तू राम नाम रूपी धन जो इकट्ठा करता, बाकी धन तो किया, संसार का धन तो तुमने इकट्ठा किया, पर राम नाम रूपी धन तो इकट्ठा करता तो ये जन्म सुधरता और आने वाला जन्म भी भावी भी तेरा सुधरता। और फिर तो इतनी सुंदर बात कही कि सूरदास बैकुंठ, बैकुंठ के अंदर जो तेरी भेंट होगी ना उस परमात्मा से, कौन फेंट पकड़ दो, तेरी कोई फेंट पकड़ने वाला हुआ कोई नहीं था, क्योंकि तेरे पास राम नाम रूपी धन था। और वो धन होगा तो तेरी बैकुंठ में कोई फेंट पकड़ने वाला नहीं, वरना तो तू तेरी फेंट पकड़ के इधर खींच लेंगे, नहीं नहीं अरे ये यहाँ का अधिकारी नहीं है। इसलिए जितना हो जितना राम नाम रूपी धन इकट्ठा हो जाए, बाकी कोई सार नहीं है। आप सारे महापुरुष आपको ज्यादा क्या दिखाएं,
पर मेरा भाव है कि ज्यादातर अपन को नाम के ऊपर ज्यादा जोर देना चाहिए। सत्संग में ज्यादातर नाम के ऊपर जोर दो, सभी लोगों को कीर्तन कराओ नाम, क्योंकि नाम की इतनी महिमा है कि जीव के मुख से एक बार भी नाम निकल जाता है आर्त भाव से, उसका कल्याण हो जाता है। और न जाने कब आर्त भाव से निकल जाए। एक ही रचना और सुना देता हूं। नीच गणिका गिद्ध अजामिल की खबर ली आपने, भक्ति द्वारा भीलनी भी मुक्त कर दी आपने। भक्त लाखों आप पर सिर न्योछावर कर गए, नाम ले कर आपका पापी हजारों तिर गए। हे प्रभु आपका नाम लेके पापी हजारों तिर गए। नाम प्रताप तरी मीरा, विष अमृत कीनु यदुराई। नाम प्रताप तरी शिवरी, सागर विमल कियो छनमाई। नाम प्रताप तरी कर्मा, अरे खा गयो खींच बिना चुपड़ाई। रतनपुरी क्या कह सकूं, हरि नाम समान न और उपाय। मेरे लिए देर क्यों, भक्त भगवान से क्या प्रार्थना कर रहा है। मेरे लिए देर क्यों अनंत पापी तारे, अधम उदारक आप ही कहाए। अधम उदारक आप ही कहाए। अधम उदार आप ही कहाए। अधम उदार आप ही कहाए। आपको भूल में जग को निटाया, कई जन्मों से परम में फंसाया। नाम आपको खाना लागे, नाम आपको खाना लागे, किसे रस चाहे। अधम उदारक आप ही कहाए। अधम उदारक आप ही कहाए। मेरे लिए देर क्यों, मेरे लिए देर क्यों अनंत पापी तारे। अधम उदारक आप ही कहाए। अधम उदारक आप ही कहाए।
क्या मैं नमक हरामी हूँ? नमक हरामी उसे कहते हैं जिसकी खाता है उसकी थाली में छेद करता है। उस परमपिता परमात्मा ने सुंदर शरीर दिया। जब गर्भवास के अंदर जीव दुखी था, सपरा था, वहां खोल के हे प्रभु मुझे बाहर निकालो, मैं आपका भजन करूंगा, आपको भूलूंगा नहीं। और बाहर आके दुनिया की मौज मस्ती में मगन हो गया। नमक हरामी में नीच गुणहीना, पापी कमाने में बड़ा परवीना। अधम उदार